हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ़ कैल्शियम एंड आयरन। आयरन और कैल्शियम का हमारे बॉडी में क्या क्या रोल है, ये क्या क्या काम करते हैं। तो चलें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैल्शियम को। कैल्शियम इज़ एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है हमारी बोन्स मीन हड्डियाँ और हमारे दांतों की ना सिर्फ डेवलपमेंट करते हैं बल्कि उनको मेंटेन भी करते हैं। दांतों और बोन्स हड्डियों की मजबूती को उनको मेंटेन भी रखते हैं। इसके अलावा हमारे सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनिंग के लिए भी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम। एंड देन है हमारे पास मेंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों ने 4th चैप्टर में पढ़ा था। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं? बोन्स, ब्लड, एडिपोज टिश्यू, ये तमाम के तमाम इन्हें हम कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। इनकी मेंटेनेंस के लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन है कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, उनकी एक्टिवेशन में भी उनका बहुत अहम किरदार होता है कैल्शियम का। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में भी जो है वो कैल्शियम अपना हेल्प कर रहे होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में भी। और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड जनरेशन में, ना सिर्फ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में बल्कि उनकी जनरेशन में भी जो है वो हमारे पास जो है वो कैल्शियम रोल प्ले कर रहे थे। नर्व इम्पल्स क्या होते हैं? हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सिग्नल पहुंचाते हैं। एंड देन है मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी जो है वो कैल्शियम अपना रोल प्ले करते हैं। ये तमाम के तमाम जो वो हमारे कैल्शियम के रोल्स हैं, ये क्या क्या हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं। अब हम कौन सी ऐसी खुराक खाएँ जिससे जो है हमें हमारी बॉडी को कैल्शियम मिले? सबसे पहले है मिल्क। देखें, मिल्क जो है वो परफेक्ट कंप्लीट डाइट है। मैंने पहले भी बताया था कि मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, मिल्क के अंदर लिपिड्स भी होते हैं, मिल्क के अंदर प्रोटीन भी आ जाते हैं। तो मिल्क जो है वो कंप्लीट फूड है एक। इसके अलावा चीज़ जो मिल्क प्रोडक्ट है, एग यॉक, बीन्स, नट, गैबेज, मुख्तलिफ सब्जियाँ जो है, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, ETC और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें कैल्शियम होता है। और इन चीज़ों को खाने से हमारी बॉडी में कैल्शियम मिलती है हमें, ठीक है। ये सोर्स ऑफ कैल्शियम है। एंड देन है डेफिशिएंसी। अगर कैल्शियम की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए फिर क्या होगा? जो वो रोल प्ले कर रहे थे वो सब के सब उलट हो जाएंगे। देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम का स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स विच में रिजल्ट इन टेटनी। क्या होता है कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो नर्व इम्पल्स है वो ऑटोमेटिकली एक्साइट हो जाते हैं, वो खुद ब खुद रिलीज़ हो जाते हैं। उन्हें कोई ऑर्डर, बगैर किसी ऑर्डर के जो है, देखिए हमारी जो ब्रेन है वो भी तो नर्व इम्पल्स को ऑर्डर देते हैं। तो बगैर ऑर्डर के जो है वो नर्व इम्पल्स खुद ही डिस्चार्ज हो जाती है, जिससे जो हमारी बॉडी में एक टेटनी का मसला हो जाता है। हमारे मसल जो है वो अकड़ जाते हैं। जिस तरह हम कह देते हैं कि हमारे पर पट्ठे पे पट्ठा चढ़ गया या फिर रगें चढ़ गई हैं, तो उसे हम टेटनी कहते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। अब हमने कहा था कि कैल्शियम के रोल में भी पढ़ा था कि कैल्शियम जो होते हैं वो हमारी बोन्स को जो है वो मेंटेन कर देते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बोन्स क्या होगी? पोरस हो जाएगी, खुदरी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन्स भी सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा जो ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम हेल्प कर रहा था। जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड क्लॉट है वो स्लोली होगा, जिसकी वजह से जो हमारे ज़ख़म है वो भी स्लोली जो है वो भरेंगे, इतनी जल्दी जो है वो ज़ख़म ठीक नहीं होंगे। तो ये तमाम की तमाम डेफिशिएंसी थी कैल्शियम की। फिर है हमारी बॉडी में, अगर हम गुड कैल्शियम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अगर हम वो चीज़ें खा रहे हैं जिससे जो हमारी बॉडी में कैल्शियम हमें मिले, गुड कैल्शियम न्यूट्रिशन हम ले रही हैं जिसके साथ साथ लो साल्ट हो उनके अंदर और पोटेशियम ज़्यादा हो, हाई पोटेशियम इनटेक हो, मतलब मीन्स कि हम गुड कैल्शियम तो खा रहे हैं, वो खुराक, वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं जिनके अंदर कैल्शियम है। साथ ही साथ उसके साथ हम लो साल्ट वाली फूड भी ले रहे हैं और वो फूड भी खा रहे हैं जिसमें हाई पोटेशियम होता है। तो फिर उससे क्या होगा? हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन जो होगा वो नहीं होगा। प्रिवेंट फ्रॉम हाइपरटेंशन से बचाते। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन से भी प्रिवेंट करते हैं अगर हम गुड कैल्शियम, बहुत अच्छी मिकदार में कैल्शियम ले रहे हैं, साथ साथ लो साल्ट और हाई पोटेशियम फूड ले रहे हैं। फिर क्या होगा? हमारी बॉडी में लो जो है वो हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन रहेगा। साथ ही साथ ये जो किडनी स्टोन का मसला होता है, पथरी जो हमारी किडनी में होती है वो भी नहीं होगी, ठीक है। एंड देन है फिर हमारे पास आयरन। हमने अभी ये सारा का सारे कैल्शियम का रोल प्ले पढ़ा था कि वो क्या क्या रोल प्ले हमारी बॉडी में करें। अब है आयरन।
देखिए आयरन हमने पहले भी कहा था कि ये जो आयरन होता है ना, आयरन प्ले अ मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। हमने पहले भी पढ़ा था कि आयरन कहाँ होता है हमारी बॉडी में, होमोग्लोबिन है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल। हमारे अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर जो होता है वो होमोग्लोबिन होता है। एंड ये जो आयरन है इस हेमोग्लोबिन को जो है वो बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमें पता है कि ये होमोग्लोबिन क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टोरेज करते हैं। ऑक्सीजन को स्टोर करके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में पहुंचाते हैं। ठीक है, आयरन मदद करता है उनकी। इसके अलावा जो आयरन है वो मायोग्लोबिन मसल्स में प्रोटीन होती है। मसल्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें होता है ये मायोग्लोबिन जो है वो उनको मसल्स में भी ये जो आयरन जो है वो हेल्प कर देते हैं मायोग्लोबिन की भी। ये भी मायोग्लोबिन का आयरन जो है वो कंपोनेंट है। ठीक है, एंड इट एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर मैनी एंजाइम। अब आयरन जो है ऐसा कोफैक्टर के तौर पे भी एक्ट कर रहा है ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। जो एंजाइम्स वर्क कर रहे होते हैं, आयरन जो है वो उन एंजाइम के साथ जो है नॉन प्रोटीन पार्ट मीन कोफैक्टर, ऐसा कोफैक्टर एक्ट कर रहे होते हैं और इन एंजाइम की जो है वो मदद कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। आयरन आल्सो सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन। आयरन जो हमारा इम्यून फंक्शन है, मीन जो हमारा बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है, आयरन जो है उसको भी सपोर्ट कर रहा होता है। डिफेंस सिस्टम अगर हमारी बॉडी के अंदर, कुदरत में हमारा खुद का एक कुदरती जो निज़ाम है हमारी बॉडी में, कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी पैथोजन इंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी का अपना एक सिस्टम है जिसे हमने इम्यून सिस्टम का नाम दिया, जिसे हम डिफेंस सिस्टम के नाम देते हैं। वो उन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ते हैं। जब हमें फीवर हो रहा था तो एक्चुअली में वो जो होती है वो जंग हो रही होती है। हमारे वो जो बैक्टीरिया वायरस जो हमारी बॉडी में इंटर हो गया होता है, या और वो उनके वाइट ब्लड सेल्स के साथ बैक्टीरिया या फिर वायरस जो भी हमारी बॉडी में पैथोजन इंटर होता है उनके साथ एक्चुअली में जो है वो जंग हो रही होती है, जिसमें हमें जो है वो फीवर महसूस हो रहा होता है। तो इस डिफेंस सिस्टम में भी आयरन जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अब सोर्स ऑफ आयरन कौन कौन सी खुराकें हैं जिन्हें हम खाएंगे तो हमें हमारी बॉडी को आयरन मिलेगी। ह्यूमन गेट आयरन फ्रॉम, इंसान जो है वो आयरन हासिल कर सकते कहाँ से? रेड मीट मीन रेड गोश्त, सुर्ख गोश्त। कौन सा होता है वो रेड मीट? बीफ। ठीक है, बीफ जो होती है वो रेड मीट होती है, या फिर जिसे हम कट्टा भी कहते हैं। अगर हम ये खाएंगे तो इससे हमें आयरन मिलेगी हमारी बॉडी को। एग योग हो गया, होल व्हीट होगी, फ़िश हो गई, स्पेनिश हो गया, मस्टर्ड, इट ये तमाम की तमाम खुराकें खाने से हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, आयरन की कमी नहीं होगी। ठीक है, एंड देन हमारे पास है, अगर हमारी बॉडी में जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, आयरन इज़ द मोस्ट इट्स डेफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड। मीन्स के पूरी दुनिया में जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी होती है। आयरन डेफिशिएंसी कॉल्ड्स अनीमिया जिसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी में जिसे हम कहते हैं खून की कमी होगी है, उसमें एक्चुअली में क्या होती है? डेफिशिएंसी होमोग्लोबिन हो जाती है, उसमें होमोग्लोबिन की जो है वो कमी हो जाती है, जिसे हम अनीमिया का नाम देते हैं। और ये जो है वो एक आयरन की डेफिशिएंसी है, खून की कमी हो जाती है। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक, जिसमें जो है वो हम लोगों ने कैल्शियम और आयरन के जो है वो रोल, हमारी बॉडी में क्या क्या इनका रोल होता है, कैल्शियम का क्या रोल होता है, कौन कौन से इसके सोर्स होते हैं, इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है, आयरन के क्या क्या रोल होता है, इसकी सोर्स ऑफ आयरन कौन से हैं और इसकी डेफिशिएंसी कौन सी। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।